अब तुमने एक्सीलेटर से पैर हटाया, क्लिच दबाई कि नहीं दबाई? तुम ये कहना चाह रहे कि गाड़ी बंद नहीं हो जाएगी? हाँ। बंद हो जाने दे तो ठोक दोगे क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, जब क्लिच नहीं दबाओगे और एक्सीलेटर से पैर हटा दोगे तो गाड़ी बंद नहीं होगी। क्लिच नहीं दबाएंगे तो गाड़ी तो बंद होगी। देखो ये दारू पी के घूम रहा है, देखो ये दोस्तों आज हम लोग रोड पर चलाएंगे, वो भी रात में, ठीक है। जाम में ले चलेंगे, बिल्कुल भयंकर वाले जाम में, जानबूझकर ले चलेंगे। इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें मैं डर गया था, ठीक है, वो वाला जरूर देखना वीडियो, वो पहले आया हुआ है, नहीं तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो वीडियो होने वाला है ये थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाली जगह पे होने वाला है, ठीक है। मैं जानबूझ के भीड़ भाड़ वाली जगह पे ले जाऊंगा, ठीक है। और रात में आप जानते हो कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है रात में चलाने की। ज़्यादा 5, 6, 7 दिन हुए होंगे, ठीक है, जो मैंने रात में चलाई है, ठीक है। मैंने नहीं रात में चलाई, ठीक है। इतने दिनों जब से मैं सीख रहा हूँ तब से मैंने रात में बिल्कुल नहीं चलाई। सामने धीरे धीरे से हम लोग क्या करेंगे, आराम से ये जो क्रॉस करने वाले हैं ना, इनको निकल जाने देंगे। हम लोग सबसे पहले तो पेशेंस रखेंगे किसी भी सिचुएशन से निकालने के लिए, ठीक है। पेशेंस का मतलब ये भी, देखो ये दारू पी के घूम रहा है, देखो ये ठीक है। तो रात में ऐसे लोगों से बहुत जरूर है कि बचना ही बचना है, ठीक है। रात में ये कभी मत करना कि ईगो की वजह से आप आगे निकालने लगो। रात में ही सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आप कभी भी अपने जिला अस्पताल में चले जाना, आपके एरिया में होगा जो पास का जिला अस्पताल होगा, ठीक है, वहाँ जहाँ चले जाना, कितना ही मतलब आदमी की बुरी हालत डली होगी, ठीक है। और रात भर ये चलता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपको चौकन्ने होकर चलानी पड़ेगी। दूसरे को तो बचाना ही है, अपने आप को भी बहुत अच्छे से बचाना पड़ेगा, ठीक है। तीसरे गियर पर अभी चल रही है, हल्का हल्का जब भी कोई आ जाता है तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मैं, या फिर ब्रेक लगाने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए मैं क्लिच दबा देता हूँ। क्लिच का मतलब है थोड़ा सा ब्रेक पे भी पैर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सामने सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी, वो देखो बाइक वाला है, सब आंखों में चुभ रही होगी क्योंकि आदत नहीं है, ठीक है। रोड पर चलाने की तो आदत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऐसी लाइटें आ गई हैं आजकल, और अलग से भी लगा रहे हैं ये लोग। देखिए ये स्कूटी वाली लाइट है, ठीक है। ऐसी लाइटें बहुत चुभती हैं। ये देखिए ये स्कूटी वाली लाइट आ गई, बिल्कुल छोटी छोटी सी होती हैं, पता नहीं अलग से लगवाई हैं या फिर कंपनी फिटेड है, मुझे नहीं पता, ठीक है। अब देखिए चौथा कर दिया था धोखे से। जब तक आप कंफर्म ना हो तब तक आप क्लिच पे पैर मत हटाना, ठीक है। नहीं तो हटा लोगे तो आराम से हटाना, जिससे पता चल जाएगा, स्पीड के हिसाब से आपकी वाइब्रेट करने लगेगी, ठीक है। तीसरा गियर है, अभी मैं दूसरा गियर कर दूंगा। अब देखिए मैं भीड़ वाले इलाके में आ रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे से, तो स्लो भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दूसरा गियर हो गया, स्लो, आराम से चलाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए ये बाइक वाला जा रहा, पहली ब्रेक लगा लेंगे, उसे निकल जाने देंगे, ठीक है, सीधे ले चलेंगे बिल्कुल, तभी जाम मिलेगा, ठीक है। आप देखिए कब रोकेंगे, टेम्पू से पहले जब उसके पहिए छुपने लगे, ठीक है। आप देखिए, हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे मैं पीछे गाड़ी आ रही है, आगे भी जा रही है, हाँ, अब तुम्हें स्लो करना है तो हमें स्लो करना ही नहीं है, जैसे हम अपने रिदम में हमें स्लो ही करना है, जरूरी है, ठीक है, जरूरी तो है। क्या करेंगे उसमें, एक्सीलेटर से पैर हटाएंगे और क्लिच दबाएंगे। एक्सीलेटर से पैर हटाओगे तो ये तो क्रॉस हो जाएगा, ये तो बेड़ा सिस्टम हो जाएगा। एक्सीलेटर से पैर हटाओगे तो सीधे ब्रेक पे जाना चाहिए, और उससे पहले स्लो नहीं, और उससे पहले अगर रोकने जैसी स्थिति आ रही है, हाँ। अगर ऐसी सिचुएशन है तो तुम्हारा ऑटोमेटिक पैर चला जाएगा क्लिच पे। जैसी क्लिच पे जाएगा इसका मतलब है तुम्हें ब्रेक लगाने। अब देखो ये सिचुएशन है दोस्तों, ठीक है, इधर महिला खड़ी हुई है और इधर क्या कार निकल रही थी, मैंने स्लो कर ली तब वो आगे निकली। हाँ पूछ फिर क्या, तो क्लिच नहीं दबाना है उस सिचुएशन में। हाँ उस सिचुएशन तो फिर गाड़ी बंद नहीं होगी जब स्लो हो जाएगी। क्लिच क्यों नहीं दबाना, मैंने बोला ही नहीं क्लिच नहीं दबाना। जब रोकोगे तो क्लिच दबाना पड़ेगा, तो ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सिचुएशन आगे बस थी, मैं बना नहीं पाया, किसी कारणवश से मुझे रोकना पड़ा, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इधर देखिए ठेले हैं, मुझे क्या करना है, स्लो करके धीरे धीरे से सिचुएशन को समझते हुए आगे बढ़ानी। देखिए मुझे अपनी साइड में करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए कैसे निकाल रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड जजमेंट देख ही नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ सामने वाली स्थिति। उस स्थिति में
क्या मेरी कार निकल जाएगी अगर मैं, अरे यार, तो जो सिचुएशन में जैसे जब जगह निकलती है ना, जब जगह मिलती है, ठीक है, जब जगह मिलती है उसी हिसाब से हम लोगों को कार को आगे बढ़ाना है। देखिए जगह मिल रही है, मैं धीरे धीरे से आगे कार को बढ़ा रहा हूँ। हाँ बताओ, अब बताओ। तो क्लच नहीं दबाना है, ब्रेक एकदम तो लगते नहीं है। बिल्कुल लगते हैं एकदम से ब्रेक। तो फिर यही तो फुर्ती है, यही तो फुर्ती में काम करना है। जब प्रैक्टिस होगी तो एकदम से ब्रेक भी लगेंगे। तो झटका नहीं लगेगा गाड़ी में बैठे लोगों को? गाड़ी में बैठे लोगों को झटका लगेगा, अगर सिचुएशनल वाइज तुम्हें रोकनी है तो झटका भी लगेगा। तो इसमें क्या मतलब, वो थोड़ा ही है। तुम अपने क्वेश्चन की गंभीरता समझाओ कि किस सिचुएशन में तुम्हारा क्वेश्चन अप्लाई करेगा। जैसे गाड़ी आगे, कोई गाड़ी आगे जा रही, हाँ, पीछे से भी गाड़ी आ रही, पीछे से भी ये गाड़ी आ रही, तुम्हें रोकना है, मुझे रोकना है। उसने एकदम अचानक से रोक दी गाड़ी, उसने अचानक से रोक दी, तुम्हें भी रोकना है। तो ठीक है, क्या एक्सीलेटर से पैर हटाना है, स्लो करना, स्लो होगी गाड़ी। एक्सीलेटर से तो सीधी सी बात है, पैर हटाना ही हटाना है। वो तो हट जाएगा, वो हट जाएगा ऑटोमेटिक। क्लच नहीं दबाओगे तो गाड़ी बंद नहीं हो जाएगी। फिर क्लिच नहीं दबाओगे तो गाड़ी बंद, हाँ, एक्सीलेटर छोड़ने के बाद जब क्लिच नहीं दबाओगे तो गाड़ी बंद नहीं हो जाएगी। देखो समझो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ, पूरी बात सुनना आप। तुमने एक केस सुना होगा जिसमें पीछे चला रहा था बंदा, बीच में कार आ गई, पीछे ट्रक वाले ने बिल्कुल चूर चार हो गया और मर गए। पूरा जितने लोग थे कार में मर गए, क्योंकि उसकी कार ना एक ट्रक के पीछे थी और पीछे से भी कोई ट्रक वाला आया, उसने घूस दी। सबसे पहली चीज कि पीछे कार नहीं रखनी है इतनी ज्यादा, ठीक है, आगे नहीं रखनी है कि बिल्कुल ही चिपका के रखो। जैसे वो कार चल रही है हाईवे पे, हो वो कार चल रही है, उसके इतनी पीछे रखो, ठीक है, चल रही है जितनी वो कार चल रही है आगे हाईवे पर उतनी ही पीछे रखो, इतनी डिस्टेंस रखो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, लेकिन मेरा मानना है इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि तब 80, 90, 100 की स्पीड चल रही होगी, पता नहीं चलता कब रुक जाएगी, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में अगर बिल्कुल चिपका के, जैसा कि तुम्हारा कहना है कि रोकनी ही पड़े अचानक से, तो भाई रोकनी ही पड़ेगी, इसमें कुछ सोचना नहीं है। मेरी बात नहीं सुनो ना मेरी बात, अगर बच पाओगे तो बच जाओगे, नहीं बच पाओगे तो घुस जाओगे। जब क्लिच नहीं दबाओगे और एक्सीलेटर से पैर हटा दोगे तो गाड़ी बंद नहीं होगी। क्लिच नहीं दबाएंगे तो गाड़ी तो बंद होगी, हाँ, तो ब्रेक तो लगाने जरूरी है ना। ब्रेक तो तुम्हें रोकनी है, मेरी बात समझ रहे हो। अगर मान के चलो, सुनो मेरी बात, मान के चलो तुम्हारा क्लिच पे पैर नहीं जा पाया, क्लिच पे पैर नहीं जा पाया और तुम्हें ब्रेक ही लगाने पड़े, और या फिर ब्रेक ही तुमने लगाए, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, वो निकल गई, अब क्रॉस करना है, ठीक है, स्लो से अब मैं क्रॉस करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे स्लो दूसरे को प्रेडिक्शन होना चाहिए कि हाँ ये, अब देखिए मेरी धीरे धीरे सीधी हो रही है, तो पीछे वाला हिस्सा भी दिख गया मुझे कि पीछे कौन कौन सी है, लेफ्ट साइड से मुझे दिख गया, राइट से भी दिख गया, कौन कौन से वाहन चल रहे हैं पीछे, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है। हाँ, कहाँ पे थे? तो जैसे स्लो करनी है तो जब एक्सीलेटर से पैर हटाएंगे, जो क्लिच नहीं दबाएंगे तो गाड़ी बंद नहीं होगी। देखो ये बहुत ज्यादा रिस्की मैटर होता है। अगर मान के चलो क्लिच तो दबाना ही पड़ेगा ना, स्लो जब सुनो ना मेरी बात, हाँ, पूरी बात तो सुनोगे। दबाना पड़ेगा या नहीं दबाना पड़ेगा वो मुद्दा ही नहीं है। तुमने दबा लिया तो बच जाओगे, सही जगह पे रुक गए तो बच जाओगे, नहीं कर पाए, सिचुएशनल वाइज कुछ गड़बड़ हो गया तो ठुक जाएगी। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तुम मेरी बात, हम तुम्हारी बात सारी समझ रहे। तुम ये कहना चाह रहे कि गाड़ी बंद नहीं हो जाएगी, हाँ, बंद हो जाने दे तो ठोक दोगे क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन जो कह रहा है ना वो यही कह रहा है कि गाड़ी बंद हो जाएगी तो हो जाने दो। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ बंद हो जाने दो, कह रहे हो। अब दूसरी चीज सुनो, पूरी बात सुन लिया करो। अगर एक्सीलेटर तुमने छोड़ दिया, ब्रेक पर आ गए, तुमने क्लिच नहीं दबा पाया, तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से रिस्की होगा हल्का सा टच होने के लिए। क्यों? क्योंकि तुमने ब्रेक लगाए तो झटका मारेगी, जहां पे रुकनी होगी वहां ना रुक के हो सकता है कि हल्की सी आगे बढ़ के वहां टच हो जाए, ये होगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने क्लिच दबा लिया, अब देखो ये सिचुएशन देखिए, मैंने ब्रेक लगाया एकदम से, ठीक है, और आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। दबाया तुमने? क्लिच है, क्लिच दब रहा ना, ये फुर्ती है, और मैं क्या बोल रहा हूँ,
वही चीज हम पूछ रहे हैं यार। और हम इतनी देर से तुमने ध्यान ही नहीं दिया मैं क्या बोल रहा हूँ। फुर्ती है, फुर्ती करनी पड़ेगी। ये पैर जाएगा ही, ये पैर मेरा लगातार जब से मैं जाम में चला रहा हूँ तब से मेरा पैर क्लिच पर ही है, मैंने क्लिच छोड़ा ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हम क्या कह रहे? नहीं समझ में आई अभी भी बात? तो मेरी बात सुन, जैसे क्लिच है, हाँ। क्लिच पे पैर रखे हम लोग, हाँ, एक्सीलेटर दबाई है, हाँ, ठीक है, और स्लो करनी गाड़ी, हमने एक्सीलेटर छोड़ दिया, पैर हाँ। हटा लिया, ब्रेक पे ले आई, हाँ। तो ब्रेक दबाया, क्लिच भी दबाए, नहीं तो गाड़ी फिर बंद हो जाएगी। हाँ, बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हाँ, हाँ, बिल्कुल बंद हो जाएगी। यही चीज तो हम पूछ रहे देखो हैं। बंद ना होगा, हमने हर, सुनो मेरी बात, हमने हर बार बताया कि बंद हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मैंने अलग तरीके से बताया बंद हो जाएगी। मैंने हर बार बताया, तुमने ध्यान से सुना नहीं। सुनो मेरी बात, तुम सीखने लगोगे, तुम्हारा ऑटोमेटिक पैर दबने लगेगा। मेरी बात समझ रहे? वो फुर्ती आ जाएगी। वो क्या आ जाएगी? फुर्ती आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे? नहीं समझ में आया? जो तुम सोच रहे ना, हाँ, जो तुम्हारा कहना है कि अगर मेरा पैर नहीं दबा पाया क्लिच पे और ब्रेक लगा दिया तो वो बंद हो जाएगी। बिल्कुल बंद हो जाएगी, यही तो था। तो क्लिच दबाना अनिवार्य है, मतलब ब्रेक के साथ। बिल्कुल, तो समझ रहे? फ्री हो जाती गाड़ी क्लिच दबाने से। फ्री हो जाती है, लेकिन वो खतरनाक चीज होती है फ्री होने के लिए बाईपास पे। यहाँ पे फ्री होने के लिए वो चीज लागू नहीं होती है। मैं राइट वाला इंडिकेटर दूंगा दोस्तों, ठीक है, आराम आराम से धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। वो बाईपास के लिए जब ज्यादा स्पीड हो, जब ज्यादा स्पीड होती है ना, तब वो फ्री हो जाएगा। और जब वो फ्री हो जाएगा फिर ब्रेक लगाओगे, समझ रहे, तो वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो उस सिचुएशन में करना क्या पड़ता है कि सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले एक्सीलेटर से पैर हटाना है, ठीक है, ब्रेक पे पैर दबाना है धीरे धीरे करके, ठीक है, हो सके तो और भी कंट्रोल में लानी है तो गियर कम कर लेने हैं, लेकिन अचानक से पहला गियर मत कर देना, गाड़ी पलट जाएगी। पांचवा गियर है, धीरे धीरे से, जैसे मान के चलो कि फिर पांचवा गियर है चौथे गियर पे लेके आओ, चौथा गियर है तीसरे गियर पे लेके आओ, फिर दूसरे गियर पे लेके आओ। जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा ब्रेक फेल हो गया, इस तरीके से ऐसे समझो, ठीक है, वो क्योंकि स्पीड में नहीं है ना। मेरी बात समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? समझ रहे। जब स्पीड में नहीं है तो तुम्हारी जो कार है वो फ्री हो जाएगी। जब फ्री हो जाएगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ब्रेक लगा, अगर सिचुएशन सही है तो ब्रेक लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आई अभी भी बात? मुझे लगता है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए क्या करना है इस सिचुएशन में। हम लोगों के बीच में बहुत वाद विवाद हो गया, तो इस सिचुएशन में बताइए। अगर मान के चलो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या करना है इस सिचुएशन में, ठीक है। अब तुमने एक्सीलेटर से पैर हटाया, क्लिच दबाई कि नहीं दबाई? एक्सीलेटर से पैर हटाया। हाँ। अब तुम सुनो मेरी बात, तुम्हारे कहने में और समझने में थोड़ा अंतर है। हम समझ रहे हैं कि तुम क्या कहना चाह रहे, लेकिन जो हम बोल रहे वो नहीं तुम समझना चाह रहे। सुनो पहले मेरी बात, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी एक ही टांग है, लेकिन है तुम्हारी कौन सी टांग? कितनी टांगे हैं? 2 टांगे हैं। तुमने बोला कि क्लिच से, एक्सीलेटर से पैर हटाया और क्लिच पे दबा दिया, तो भैया एक टांग कहाँ गई तुम्हारी? नहीं समझ में आई अभी भी बात? तुम अभी जो बोल रहे हो, तुमने क्लिच से पैर हटाया और अभी देखो क्लिच एक्सीलेटर से पैर हटाया और क्लिच पे दबा दिया, तो क्या तुम्हारी एक ही टांग है? सोच के देखो ना। अब फिर एक टांग कहाँ गई? तुम मेरी प्रश्न की प्रकृति की प्रकृति बताओ तुम। ब्रेक और क्लिच दोनों इकट्ठे दबाने हैं। ब्रेक और क्लिच दोनों इकट्ठे दबाने हैं, लेकिन ये प्रकृति ऐसी होगी कि क्लिच पहले दब जाता है तुमसे। हाँ, डर की वजह से। हाँ। डर की वजह से, या फिर रुक ना जाए इस वजह से क्लिच पहले दब जाता है। तुम ब्रेक पहले दबा ही नहीं सकते ऐसे जाम में। मेरी बात समझ रहे हो? वो प्रकृति नहीं बनेगी तुम्हारी, वो ऑटोमेटिक सिस्टम चलेगा तुम्हारा। कुछ समझ में आया हमने क्या बोला? अब आ गया समझ। आ गया ना समझ में? अब आ गया। तो तुम्हारा क्वेश्चन पता क्या होना चाहिए? तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए, पहले ये बताओ, ब्रेक पहले दबाना है या क्लिच पहले दबाना है?
ना कि ब्रेक से क्लिच से पैर हटाया और फिर क्लिच बोल दिया, एक्सीलेटर से पैर हटाया और क्लिच पे चला गया, ये बोलना था, ये नहीं बोलना था। तुम्हें ये बोलना था ब्रेक से पैर हटाया और फिर क्लिच पे ले गए। ब्रेक दबाएंगे फिर क्लिच दबाएंगे, नहीं क्लिच दबाएंगे फिर ब्रेक दबाएंगे। एक्सीलेटर से कोई मतलब ही नहीं, स्लो करनी है उससे तो पैर हट गया है। उससे एक्सीलेटर का मतलब स्पीड है, उससे तो पैर हट गया तुम्हारा। देखिए इंडिकेटर देंगे, अब देखिए मोड़ने के लिए क्या पीछे देखते रहेंगे, लेकिन कुछ हैं सरफरे जो आते रहेंगे, लेकिन अभी आज कोई नहीं आया। स्लो 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 देखिए मोड़ेंगे, ठीक है। हाँ अब फिर से पूछना। एक्सीलेटर से तो पैर हट गया तुम्हारा। हाँ एक्सीलेटर से पैर। बताओ ब्रेक दबाएं पहले कि क्लिच दबाएं पहले? क्लिच पहले दबाना है। क्लिच पहले दबाना है, गाड़ी बंद ना हो इस वजह से। हाँ और फिर ब्रेक दबाना, फिर ब्रेक दबाना है। यही चीज हम बस। और लेकिन इसमें भी पेंच है। हर सिचुएशन एक जैसी थोड़ी होती है, हर सिचुएशन इस तरीके से होती है जगह जगह के हिसाब से। जाम में हो तो करना क्या है, पहले क्लिच दबाना है फिर ब्रेक लगाना है। और अगर बाईपास या हाईवे पर हो, स्पीड में चल रही है किसी भी रोड पर, तो सबसे पहले ब्रेक ही दबाना है, ठीक है। सबसे पहले क्या दबाना है, ब्रेक दबाना है, ठीक है। स्लो 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 आप आगे बढ़ाते रहिए। पीछे गाड़ी है, हाँ आ रही है, आ रही, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आया हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।